यूएस फेड के फैसले से पहले सीमित दायरे में बाजार। निफ्टी दिन की ऊंचाई से 96 अंक गिरकर 17,720 पर बंद। एफएमसीजी को छोड़ सभी सेक्टर नीचे। आज देर रात आएगा यूएस फेड का फैसला। ब्याज दरों में लगातार तीसरी बार 0.25% की बढ़त संभव। महंगाई और आगे दरों में बढ़ोतरी के रोड मैप पर रहेगी नजर। डीमैट में शेयर आने के बाद ही कटने चाहिए अकाउंट से पैसे। सेबी चेयरपर्सन ने जताया एएसबीएम में बदलाव का इरादा। कहा आईपीओ की तरह क्यों नहीं हो सकती व्यवस्था। सेंट्रल बैंक में पीसीए के बाहर आने का जश्न। शेयर करीब 6.5% चढ़कर हुआ बंद। जेसी फ्लोवर्स को 48,000 करोड़ के एनपीए बेचने की खबर से यस बैंक में भी मजबूती। ईडी नाउ स्वदेश ने पहले ही दी थी खबर। ईडी नाउ स्वदेश की एक के बाद एक खबरों पर लगी मुहर। कैबिनेट से सेमीकंडक्टर और नई सोलर पीएलआई स्कीम को मिली मंजूरी। लॉजिस्टिक पॉलिसी को भी कैबिनेट ने दी हरी झंडी। कार में अगर सीट बेल्ट नहीं लगाया तो बजेगा ऑडियो वीडियो वार्निंग सिस्टम। सड़क परिवहन मंत्रालय गाड़ियों में अलार्म सिस्टम लगवाना अनिवार्य बनाने की तैयारी में जुटा। जारी किया ड्राफ्ट नोटिफिकेशन। 5 अक्टूबर तक मांगे सुझाव। कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का 58 साल की उम्र में निधन। दिल का दौरा पड़ने के बाद 10 अगस्त से एम्स में चल रहा था इलाज। परिवार ने दी निधन की जानकारी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर ट्वीट कर जताया दुख। कहा राजू श्रीवास्तव का असामयिक निधन बेहद दुखद। पीएम नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया शोक। ट्वीट कर लिखा राजू श्रीवास्तव ने हंसी हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वे बहुत जल्दी हमें छोड़कर चले गए, लेकिन सालों तक अपने काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। राजू श्रीवास्तव के निधन से देश में शोक की लहर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने जताया दुख। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हास्य अभिनेता राजू श्रीवास्तव के निधन पर जताया शोक। ट्वीट करके लिखा राजू श्रीवास्तव के निधन से निशब्द हूं। राजू श्रीवास्तव के निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने जताया शोक। कहा राजू श्रीवास्तव जी हमारे बीच नहीं रहे, उनका अफसोस है। वे गरीब परिवार से थे, लेकिन अपनी मेहनत संघर्ष से देश दुनिया में अपनी पहचान बनाई। ऐसे कॉमेडियन और ऐसे हुनर के लोग बहुत कम पैदा होते हैं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा राजू श्रीवास्तव एक अच्छे कलाकार रहे हैं। उन्होंने देश को हंसाया और हंसाते हंसाते अपने चाहने वालों को रुला दिया। राजू श्रीवास्तव के निधन पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी शोक जताया। राजू के निधन पर यूपी विधानसभा में भी रखा गया 2 मिनट का मौन। कल दिल्ली में होगा हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव का अंतिम संस्कार। निगमबोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार। फ्रांसीसी राष्ट्रपति मैक्रों ने रूस यूक्रेन संकट पर पीएम मोदी के बयान का किया स्वागत। कहा इस जंग को लेकर पीएम मोदी ने जो कहा वो सही है। अमेरिकी दौरे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का दूसरा दिन। 3 देशों के राष्ट्रपति और 4 विदेश मंत्रियों से की बात। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बाद जालंधर की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों का प्रदर्शन। एक छात्र की खुदकुशी के बाद छात्रों ने किया जबरदस्त हंगामा। जालंधर की प्राइवेट यूनिवर्सिटी में छात्रों के आंदोलन को देखते हुए पुलिस को बुलाया गया। छात्रों को काबू करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया। कांग्रेस के सीनियर नेता और सांसद शशि थरूर ने दिल्ली में एआईसीसी हेडक्वार्टर में केंद्रीय चुनाव प्राधिकरण के सदस्यों से की मुलाकात। थरूर के कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव लड़ने की हैं खबरें। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बयान। कहा आज के हालात में कांग्रेस का मजबूत होना बेहद जरूरी। कांग्रेस की मजबूती के लिए जहां मेरी जरूरत होगी मैं पीछे नहीं हटूंगा।
कांग्रेस में अध्यक्ष चुनाव पद पर बोले कांग्रेस नेता सचिन पायलट। कहा, ज्यादातर राज्य राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं कांग्रेस अध्यक्ष, लेकिन राहुल गांधी अध्यक्ष का चुनाव लड़ेंगे या नहीं ये उनका फैसला। 17 अक्टूबर के बाद ही मिलेगा पार्टी को नया अध्यक्ष। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किया यूपी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के सर्वे का विरोध, जब ओवैसी ने धर्मशाला और मंदिरों के ट्रस्ट की भी जांच की मांग उठाई। बीजेपी का पलटवार, मुसलमानों को फायदा नहीं चाहते कुछ राजनीतिक दल। गुजरात के गांधीनगर में आयोजित प्रोफेसर शिखर सम्मेलन में बोले बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा। कहा, पीएम की अगुवाई में शिक्षा पर दिया जा रहा है जोर, जीडीपी का 5% शिक्षा पर हो रहा है खर्च। दिल्ली के हौज खास में डीडीए की जमीन पर कब्रिस्तान बनाने पर सियासी संग्राम। मालवीय नगर में आप विधायक सोमनाथ भारती के घर के बाहर बीजेपी का प्रदर्शन। दिल्ली के सीमापुरी में डिवाइडर पर सो रहे लोगों को ट्रक ने कुचला, 4 लोगों की मौत, 2 घायल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लंपी वायरस को लेकर आला अफसरों से की समीक्षा बैठक। मुख्य सचिव, एसीएस पशुपालन, पीएस मुख्यमंत्री समेत कई विभागों के अफसर रहे मौजूद। समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान के बचाव में उतरे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। कहा, जब से बीजेपी सरकार में आई है आजम खान जी को परेशान कर रही है। अफसरों को सरकार की ओर आजम खान को परेशान करने और झूठे मुकदमे दर्ज करने के निर्देश। दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल ने मुंबई के नाहवा शेवा पोर्ट पर एक कंटेनर से करीब 22 टन हेरोइन की जब्त हेरोइन की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 1,725 करोड़ रुपए। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक होटल में लगी आग, दमकल विभाग की टीम ने मौके से 3 लोगों का किया रेस्क्यू। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। लखनऊ में एक अवैध फैक्ट्री में लगी भीषण आग, मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियां, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की बड़ी मुश्किलें, जेलर को जान से मारने की धमकी देने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने सुनाई 2 साल की सजा। 2003 में जेलर एसके अवस्थी को धमकाने का है मामला। वाराणसी में फॉर्च्यूनर सवार लोगों ने स्कूटी चालक को कुचला, पान खाकर थूकने के विवाद में गाड़ी से कुचलकर हत्या। घटना का वीडियो वायरल, 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। वाराणसी में एक बार फिर टूटा गंगा नदी से घाट का संपर्क, तेज रफ्तार से बढ़ रहा गंगा का पानी, आसपास रहने वाले लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। बिहार में गंगा और कोसी नदी उफान पर, भागलपुर में 2 दर्जन से ज्यादा घर बाढ़ के पानी में बहे। बाढ़ के खतरे को देखते हुए लोगों को खाली करना पड़ रहा है गांव।